अभी के टाइम में कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि बकरी फार्म को बकरी फार्म नहीं बल्कि खिचड़ी बना दे रहे हैं कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी ले आओ, ये भी ब्रीड ले आओ, जो ब्रीड उनको मन कर रहा है वो ब्रीड ले आ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि आगे चल के उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी बार देखा गया कि इस तरह के फार्म ज्यादातर बंद हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि अभी के टाइम में जो फार्म खुल रहे हैं कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि एक ही ब्रीड पर काम करते हैं, बहुत ही सोच समझ के कोई भी जानवर खरीदते हैं। कुछ लोग होते हैं अभी के टाइम में जो देसी ब्रीड पर काम कर रहे हैं, कुछ बर्बरी पे कर रहे हैं, कुछ सिरोही पर, अलग अलग ब्रीड पर जिनको जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं। और इसी में कुछ लोग इस तरह के आते हैं जैसे 2-4 बकरी लिए, 5 बकरी लिए, उसको फार्म अपना वो चालू कर दिए। अच्छा, फार्म चल रहा है, कुछ दिन हुआ, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना हुआ, थोड़ा बहुत उनको जानकारी हो गई कि कैसे खिलाया जाता है, क्या रख रखा हुआ है, तो जाते हैं देसी बकरी है उनके पास, फिर 2 बर्बरी ले आएंगे और उसका अच्छा बर्बरी लाए। और ये आप लोग को बता दूं कि बकरी फार्म में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से काफी लोग ये करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में काफी सारी बकरियों को इकट्ठा कर लेते हैं और आखिर में ये होता है कि इतनी बकरी उनके पास हो जाती है कि उनसे एक भी बकरी नहीं संभलती है और कोई भी अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि कुछ लोग जैसे देसी बकरी लाए, उसके बाद 2 बर्बरी लाए, फिर बर्बरी क्या अब आज लाए तो एक ही महीने में ना वो बच्चे दे देगी। अगर बच्चा दे भी दी 15-20 दिन में, मान लो अगर कोई बकरी पास में बच्चा देने की तभी लोग खरीद के लाते हैं और वो बच्चा दे दी तो तुरंत बड़ा भी नहीं हो जाएगा, 6 महीने 7 महीने लगेगा तब जाके कुछ दिखेगा और कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 6-7 महीने तक बिल्कुल आपको मेहनत करना पड़ेगा सब्र करके। तो करते ये हैं कि उनको कोई अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है उनकी नज़र में, तो 2 बकरी जो बर्बरी लाए उसके बाद फिर जाते हैं एक सिरोही की बकरी लिए। अच्छा, सिरोही की बकरी लाए, फिर कहीं पर टहल रहे हैं इधर उधर, कोई बकरा उनको दिखा ब्रीडर, तो ब्रीडर ले लिए गुजरी का। कुछ भी मतलब जो उनको पसंद आ रहा है वो इस तरह से खरीदते चले जा रहे हैं। उनको कुछ भी ये नहीं पड़ा कि हम किस ब्रीड पे काम करेंगे, किस ब्रीड को हमको रखना है और किस ब्रीड को हमको आगे बढ़ाना है, किस पर हमको रिजल्ट लेना है, और ना तो उनको कुछ रिसर्च करना है कि कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। बस उनको मन में जो आ रहा है और जो अच्छी लग रही है, जहां पर जा रहे हैं वो उनमें से 1 या 2 जो अच्छी लग रही है वो खरीद ले रहे हैं। तो ऐसे करने वाले जब ऐसे करते हैं तो आखिर में वो बकरी फार्म नहीं, वो एक खिचड़ी बन जाती है। जिस तरह खिचड़ी में कुछ भी डाल दो, उबाल दो, खिचड़ी बन गई, उस तरह वो बकरी फार्म को खिचड़ी बना देते हैं कि 2 बर्बरी रख लिए, 2 सिरोही रख लिए, 2 बीटल रख लिए, गुजरी का ब्रीडर रख लिए, 4-5 देसी रख लिए, उसमें से 2-4 बच्चा अच्छा रख लिए, 2-4 वैसे ही रख लिए, तो फार्म नहीं वो खिचड़ी समझ लो बना देते हैं। और ऐसे फार्म ज्यादातर देखा गया है कि वो बंद ही हो जाता है, फार्म बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद वो लोग करते हैं कि बकरी फार्म जो लाइन है, जो इस फील्ड में जितने भी लोग हैं सबको बुरा भला कहते हैं कि हमको इस तरह की बकरियां दे दिए कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, उनके बच्चे अच्छे नहीं आ रहे थे और बकरी पालन में कुछ रखा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई इनकम नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक सिस्टम से काम करेंगे और एक रिसर्च करके कोई भी चीज़ लाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचेंगे समझेंगे, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बकरी पालन में वैसे भी आप लोग को बता दूं कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि साल 2 साल 3 साल आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा आता है, इनकम आता है। उससे पहले जितना भी इनकम आता है समझ लो जो बकरियां खाई रहती है वही आता है, वही वापस से बकरियों में लग जाता है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से होता ये है कि जैसे कोई बड़ी बकरी आप खरीद ले, जैसे देसी में कोई बड़ी बकरी रहती है तो आप लोग देखे होंगे कि बड़ी बकरी छोटी बकरी को मारती है, जिसकी वजह से छोटी बकरियां कमजोर हो जाती हैं और वो खाने नहीं जाती हैं, डरती हैं और धीरे धीरे कमजोर होते होते इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कोई ना कोई बीमारी की वो शिकार भी हो जाती हैं। तो जब भी कोई भाई फार्म चालू करे या फार्म के लिए बकरियां लेने जाए, सबसे पहले तो अपने माइंड में एक बात ये सेट कर लें कि किसी एक ब्रीड पर पहले काम किया जाए। काफी बड़े बड़े फार्म हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग भी जानते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म है जिसमें से, और कुछ ही लोग ऐसे हैं कि 2-3 ब्रीड पे काम करते हैं, ज्यादातर 1 ब्रीड 2 ब्रीड। राजस्थान वगैरह में आप लोग चले जाएगा, जो सिरोही रख रहा है वो सिर्फ सिरोही रख रहा है, जो गुजरी रखा है सिर्फ गुजरी रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 सिरोही रखें, 2 गुजरी रखें, 2 सोजत रखें। जो जिस ब्रीड पे काम कर रहा है एक ही ब्रीड पे काम कर रहा है। अच्छा, जिसका बहुत बड़ा फार्म है वो 1 या 2 ब्रीड पे काम कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं। हम अपनी मिसाल देते हैं, हमारे फार्म पे 2 ब्रीड है जिसमें से 18 या 20 बकरियां सोजत की है और 20 से 25 बकरी बर्बरी की। तीसरी कोई ब्रीड नहीं है और तीसरी कोई ब्रीड पे हमको काम करने का कोई चाह भी नहीं है, अभी ना कोई जरूरत हमको दिखती है। तो आप लोगों को जब भी फार्म चालू करना है तो इस बात का ख्याल करना है
कि एक ही ब्रीड पे काम करा जाए। जब आप लोग एक ब्रीड पे काम करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बच्चे भी अच्छे मिलेंगे, और आप लोग जब थोड़ा दिन सब्र करेंगे तो जब वो बच्चे बड़े होंगे तो आप लोगों को देखकर भी खुशी होगी कि हम पैसा लगाए तो हमको रिजल्ट अच्छा मिला है। लेकिन जब इधर उधर से कुछ भी कूड़ा कबाड़ा उठाकर भर लेंगे तो आप लोगों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई बकरी ज्यादा खाने को पाएगी, जो बड़ी रहेगी वो छोटे को मारेगी, कोई बकरी कम खाने को पाएगी, तो जिसकी वजह से ये नुकसान होगा कि बकरी जब बच्चा देगी तो दूध वगैरह कम रहेगा और बकरियां भी कमजोर हो जाएंगी आप लोगों के। और एक ब्रीड पे काम करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। और 2-4 ब्रीड रखने के बाद ये भी होता है, जैसे हम लोग 2 ब्रीड रखे हैं तो हम लोगों को जो ब्रीडर है बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है कि कोई भी इनब्रीडिंग ना हो। और दूसरी चीज कि कोई भी जैसे सोजत की बकरी है तो वो बर्बरी से क्रॉस ना हो पाए, बर्बरी की है तो सोजत से क्रॉस ना हो पाए। हम लोग 2 ही ब्रीड में इतने परेशान रहते हैं कि अलग अलग रखते हैं सभी चीजों को, बकरियों को अलग, ब्रीडर को अलग। लेकिन काफी लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस भरते हुए चले जाते हैं कि कोई भी ब्रीड की बकरी मिले उनको अच्छी लगनी चाहिए, उनको सस्ती लगनी चाहिए, बस वो खरीद लेते हैं कि बस हमको नाम से फार्म चालू करना है। क्या हम रखे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या हमको रखना है, या आगे चल के इन फ्यूचर साल 2 साल में किस तरह अपने फार्म को किस लेवल पे लेकर जाना है, कोई भी सोच नहीं है। कोई भी आगे फ्यूचर में कोई भी गोल नहीं है उनका कि फार्म को किस लेवल पे लेकर जाना है। बस जो मन कर रहा है वो ले आ रहे हैं और फार्म पे रख दे रहे हैं। अच्छा, बकरियां आप इधर उधर से ना रखे, एक ब्रीड पे रखे। लेकिन हाँ, बकरे को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको बकरे के 2-3 नस्ल रखना है, जैसे आपको कोटा रखना है, सिरोही रखना है, सोजत रखना है, बर्बरी रखना है तैयार करने के लिए बकरी पे, तो आप रख सकते हैं। लेकिन उसमें ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टीशन करके रखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा लड़ते हैं। क्योंकि बर्बरी नस्ल के जो बकरे हैं वो ज्यादा लंबे और ज्यादा हाइट में नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, नटिया बर्बरी। और जो सोजत वगैरह है और सिरोही वगैरह है ये लोग लंबे होते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है जब नए बकरे को एक में कर दिया जाए तो सेट होने में टाइम लगता है और मारते भी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप लोगों के पास जगह हो तो आप लोग पार्टीशन करके अलग अलग इनको रखें। बकरे इसलिए रख सकते हैं क्योंकि बकरे आप लोग 1 साल में तैयार करके बेच देंगे, लेकिन बकरियां जो है वो आप लोग के यहाँ बच्चे देंगी और उनको तुरंत आप बेचने के लिए लाए नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट लेने की नियत से आप लोग लाए हैं फार्म पे। इसलिए बकरियां खरीदते वक्त बहुत ध्यान से खरीदें और कोई एक ही ब्रीड पे काम करें जिससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि बकरी पालन में क्या इनकम है क्या नहीं। और आप लोगों को बता दूं, जो ओरिजिनल ब्रीड रहती है उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है और जो ऐसे ही रहती है उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।